नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम एक दिग्गज कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी से रिलेटेड देखने को मिल रही है और ये आपको फाइनेंस एंड एसेट्स मैनेजमेंट का इसका काम है। तो अगर हम इस कंपनी के यहाँ पे पीई की बात करेंगे तो यहाँ पे पीई आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे आपको 41 पॉइंट यहाँ पे 26 का देखने को मिल रहा है, और सेक्टर पीई की बात करेंगे तो 35.7 का। तो यहाँ पे आपको वैल्यूएशन के हिसाब से आपको ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव स्टॉक देखने को मिल रहा है। और अगर हम इस कंपनी के नाम की बात करेंगे तो इस कंपनी का नाम आपको यहाँ पे HDFC AMC लिमिटेड देखने को मिल रहा है, जो कि आपको म्यूचुअल फंड वगैरह आपको इसमें इस कंपनी के अंदर इसका कारोबार है। और यहाँ पे इस कंपनी के बारे में आज आपको कंप्लीट एनालिसिस देखने को मिलेगा। और इस कंपनी को आज हमने क्यों यहाँ पे एनालिसिस के लिए चुना है, क्योंकि इस कंपनी के अंदर आपको यहाँ पे आने वाले टाइम में एक बेहतरीन यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी बनने वाली है इसमें इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस कंपनी के यहाँ पे एनालिसिस करेंगे इसका Q2 का रिजल्ट कैसा रहा है और इसमें अभी तक इसमें क्या पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है। तो बने रहिए आप इस वीडियो में, आपको कंप्लीट एनालिसिस देखने को होने वाला है यहाँ पे HDFC AMC के बारे में। तो यहाँ पे आपको ये कंपनी आपको यहाँ पे HDFC एसेट्स मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी के नाम से लिस्टेड देखने को मिलेगी। और इसका जो आपको स्टॉक का जो अभी प्राइस चल रहा है वो आपको 4,263 के आसपास चल रहा है, और जिसमें आपको यहाँ पे 27 दिसंबर का जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का है। और अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करेंगे तो आपको 91,127 करोड़ की मार्केट कैप देखने को मिल रही है। और अगर हम इसके यहाँ पे करंट 52 वीक हाई की बात करेंगे तो 4,864 का इसने हाई लगाया है और लो आपको 3,169 का लगाया है। और अगर हम इसके यहाँ पे ROE की बात करेंगे तो ये आपको 29.5% का आपको देखने को मिल रहा है। और अगर हम कंपनी के Q2 के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे तो Q2 का रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा होगा कि कंपनी के अंदर यहाँ पे सबसे पहले अगर हम इसके सेल्स फिगर की बात करेंगे तो सेल्स फिगर आपको यहाँ पे सितंबर के अंदर आपको यहाँ पे इंक्रीज होती हुई दिखाई दी 887 की, और यहाँ पे जून के क्वार्टर में आपको 775 की, और मार्च के क्वार्टर में आपको 695 की, और पिछले क्वार्टर में आपको ये लगभग 643 की मिली थी पिछले ईयर के पिछले क्वार्टर में। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है हर यहाँ पे कंपनी के अंदर। सेल्स के अंदर आपको एकदम गुड सेल्स देखने को मिल रही है कंपनी के अंदर। तो अगर हम कंपनी के यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट की बात करेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट के ऊपर आपको यहाँ पे कंपनी के अंदर यहाँ पे आपको डाउन देखने को मिल रहा है, जहाँ की उसके ऊपर मार्जिन प्रॉफिट है वो आपको श्रिंक होते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको फिर से आपको बढ़त देखने को मिली है कंपनी के अंदर। तो यहाँ पे एक क्वार्टर आपको डाउन देखने को मिले हैं कुछ परसेंटेज के हिसाब से। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के सेल्स फिगर और प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पे मार्च 2024 की बात करेंगे 23,159 की देखने को मिल रही है, और पिछले ईयर में आपको 2,478 की देखने को मिली थी। तो यहाँ पे आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको ग्रोथ देखने को मिली है कंपनी के सेल्स के अंदर भी। और प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट के अंदर भी आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है, जहाँ पे 1,946 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, जो पिछले ईयर में आपको 1,424 का था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको कंपनी के सेल्स फिगर और प्रॉफिट में आपको अच्छा जंप देखने को मिल रहा है कंपनी के अंदर। और अगर हम कंपनी के आगे बात करेंगे कि आप कंपनी के इन्वेस्टमेंट में पैटर्न में आपको यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग आपको 52.51 देखने को मिल रही है। और अगर हम इसके यहाँ पे FI की होल्डिंग की बात करेंगे तो आपको पिछले क्वार्टर में आपको 20.60 देखने को मिली थी, और इस क्वार्टर में आपको 21 पॉइंट। तो यहाँ पे आपको कंपनी के अंदर या आपको यहाँ पे FI आपको होल्डिंग अपनी इंक्रीज करते हुए दिखाई दे। तो आप अगर DI की बात करेंगे तो DI आपको यहाँ पे अपनी होल्डिंग को आपको आधा परसेंट के यहाँ पे आपको माइनस देखने को मिल रही है। और अगर हम पब्लिक की होल्डिंग की बात करेंगे तो पब्लिक की होल्डिंग भी आपको यहाँ पे श्रिंक होती हुई दिखाई दी है। तो यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न आपको कैसा मिल रहा है, गुड देखने को मिल रहा है। और अगर हम कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट भी आपको अच्छा खासा जनरेट करती हुई दिखाई दी है। और कंपनी के यहाँ पे अगर हम सेल्स फिगर की बात करेंगे तो वो भी आपको एक गुड देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के अंदर यहाँ पे अब हम देखेंगे इसके टेक्निकल चार्ट पर और ब्रोकरेज फर्म द्वारा आपको क्या टारगेट दिए गए और इसमें इसका वैल्यूएशन कहाँ पे है, ताकि इसमें आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको आने वाले 1 ईयर के अंदर आपको कितना प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम इसके टेक्निकल चार्ट पर चलते हैं। तो यहाँ पे अब हम HDFC के यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पर आ चुके हैं। तो टेक्निकल चार्ट में आपको यहाँ पे कंपनी का जो आपको देखने को मिल रहा होगा टेक्निकल चार्ट में कि आपको एक कंपनी ने अपना एक टॉप लगाया है, जो कि आपको किस डेट को देखने को मिला था, लगभग आपको 16 अक्टूबर को देखने को मिला था, जो कि इस लेवल पर बनता है। जो लेवल आपको सामने निकल कर आ रहा है वो आपको अब आ रहा है
4,830 का इसने टॉप लगाया और उसके बाद कंपनी के अंदर लगातार आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और ये प्रॉफिट बुकिंग आपको कहाँ तक देखने को मिली थी आपको ये भी देखना होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ से लेकर के एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और यहाँ पे आपको इस लेवल तक देखने को मिली है, इस लेवल तक, यानी कि आपको यहाँ पे लगभग आपको 13.70 की आपको यहाँ पे कम जो शेयर है इसका आपको डाउन देखने को मिल रहा है। और यहाँ से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और फिर शेयर ने आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से एक्सपोर्ट लिया और यहाँ तक हाई गया और उसके बाद फिर से आपको यहाँ से नीचे चला गया और फिर से यहाँ पे आपको एक सपोर्ट लिया और यहाँ से ऊपर जाने के बाद यहाँ से आपको फिर कटा है। और यहाँ पे अब आपको शेयर आपको क्या देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से आपको डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे शेयर को यहाँ पे आपको देखने चार्ट में देखने को मिला होगा कि 4,166 का जो लेवल है यहाँ पे आपको स्टॉक यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि आपको यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हम इसके मेन सपोर्ट जोन की बात करेंगे तो शेयर ने आपको यहाँ पे रैली किस लेवल से ली थी, तो रैली आपको यहाँ से इस लेवल पर आपको डाउन आने के बाद आपको फिर से यहाँ पे स्टॉक के अंदर एक रैली देखने को मिली थी जो कि आपको 4,830 तक के लेवल आपको इसमें देखने को मिले थे यहाँ पे इस लेवल तक। तो ये लेवल आपको कौन सा 4,000 यहाँ पे 90 का लेवल आपको निकल कर सामने आ रहा है। तो यहाँ पे आपको एक देखने वाली बात है कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कहाँ पे स्टार्ट करनी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे इस लेवल पर आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। लेकिन अगर इसके हम 200 EMI की बात करेंगे तो 200 EMI में आपको यहाँ पे आपको 4,080 के आसपास का आपको ये देखने को मिल सकता है। इसका 2,000 EMI, सॉरी 200 EMI। तो आपको इसमें करना क्या है, तो स्टॉक में आपको फिलहाल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको इन्वेस्ट कब करना है, जब आपको स्टॉक आपको आपके ट्रेडिंग रेंज में आ जाएगा। कौन सा ट्रेडिंग रेंज आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे इस लेवल पर, जैसे स्टॉक आपको इस लेवल पर आएगा 4,160 के आसपास, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, तो यहाँ पे आपको स्टॉक के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा कि आपको किस लेवल पर आपको यहाँ पे आगे जाकर करना है। तो 4,160 का लेवल है वो आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर इसको होल्ड करता है तो ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी अपनों को इस तरह से बनानी है कि आपको यहाँ पे 3,950 का जो आपको यहाँ पे सपोर्ट निकल कर आ रहा है तो वहाँ पे आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। और वहाँ पे आपको इस लेवल पर 4,160 से जैसे ही नीचे आएगा तो ये इसका आपको स्ट्रॉन्ग बाई जोन देखने को मिलेगा, ये वाला लेवल, यानी कि 4,090 का से लेकर के 4,160 के लेवल। तो इस लेवल में जैसे ही ये स्टॉक एंट्री करता तो आपको इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट करके चलना और इसमें आपको डेफिनेटली सबसे फर्स्ट टारगेट आपको कुछ टाइम के लिए देखने को मिल सकता है ये वाला लेवल, यानी कि 4500 के आसपास का लेवल। और अगर हम ब्रोकरेज फर्म की देखेंगे तो ब्रोकरेज फर्म में आपको बहुत बड़े टारगेट दिए गए हैं, वो आपको 1 बाय 1 करके हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको टेक्निकल चार्ट में ये पॉसिबिलिटी बन रही है, फिलहाल के लिए आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। जैसे ही आपको 4,160 से नीचे स्टॉक आता है और 4,090 के बीच इसका आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन देखने को मिलेगा 4,090 और 4,160। तो ये आपको एक बाई एरिया है इस स्टॉक का और इसमें आपको यहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट करनी है और आपको 1 ईयर के लिए होल्ड करना है। तो यहाँ से आपको लगभग 30% के आपको अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम इसके ब्रोकरेज फर्म के अनुसार देखेंगे इसमें कौन से टारगेट है तो 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ब्रोकरेज फर्म की अनुसार देखेंगे तो आपको यहाँ पे 22 एनालिस्ट का यहाँ पे आपको बाई रिकमेंडेशन देखने को मिल रहा है, ये आपको बाई रिकमेंडेशन देखने को मिला। और सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर ही ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आपको 27 दिसंबर को बाई रिकमेंडेशन सामने है, जिसमें आपको 5,200 के टारगेट दिए गए, जिसमें आपको 21% के यहाँ पे ऊपर की ओर यहाँ पे आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। और अगर हम आगे बात करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रभुदास लीलाधर की तरफ से भी आपको यहाँ पे बाई रिकमेंडेशन सामने आ रही है, ये भी ब्रोकरेज फर्म है और इसमें आपको 5360 के टारगेट दिए गए, जिसमें आपको 25% की यहाँ पे आने वाले टाइम में रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। और अगर हम इसके 16 अक्टूबर को थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ICICI सिक्योरिटी द्वारा भी आपको बाई रिकमेंडेशन दिया गया, जिसमें आपको 4,832 के टारगेट दिए गए, जिसमें आपको 13% का। और अगर हम और देखेंगे तो आपको 15 अक्टूबर को यहाँ पे आपको JM फाइनेंशियल द्वारा भी आपको बाई रिकमेंडेशन सामने है, जिसमें आपको 5200 के टारगेट दिए गए हैं और 21% का आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर हम
और ब्रोकरेज फर्म की देखेंगे तो ओवरऑल ब्रोकरेज फर्म में आपको 5027 के टारगेट निकल कर आते हैं। एवरेज देखेंगे तो आपको जहाँ पे 18% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप हमारी स्ट्रेटजी के अनुसार इन्वेस्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे इस रिटर्न को आप मैक्सिमाइज करके 30% तक लेके जा सकते हैं। आपको जो लेवल बताया गया यानी कि 4160 से लेकर के आपको 4090 के बीच आपको जैसे स्टॉक आता है तो 3950 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे टारगेट आपको फर्स्ट टारगेट आपको 4500 का, सेकंड टारगेट आपको 4800 का और फाइनल टारगेट आपको जो ब्रोकरेज फर्म द्वारा दी गई 5000 तक के देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप इस जो स्टॉक है इसमें आपको कुछ टाइम के लिए आपको वेट करना होगा। जो लेवल बताया गया उसी लेवल पर आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।